आपका हाजी यूनुस स्पीक्स चैनल पर स्वागत है। जय हिंद साथियों, आज हम देश और मुस्तफाबाद को छोड़कर कुछ आलमी खबरें, इंटरनेशनल खबरों पर बात करेंगे। आज दुनिया के अंदर दो सबसे बड़े दहशतगर्द और दो सबसे बड़े आतंकवादी और दो सबसे बड़े सनकी आदमी जिसमें से एक का नाम ट्रंप है और एक का नाम नेतन्याहू है। ट्रंप और नेतन्याहू ऐसे दो पागल इंसान हैं जो आज पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। यहां तक कि ट्रंप साहब जब इलेक्शन जीत कर आए थे तो वो इस वजह से इलेक्शन जीत कर आए थे कि उनका नारा था कि मैं आऊंगा तो दुनिया में अमन शांति होगी, जो जंगें दुनिया में चल रही हैं वो बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ, दूसरी तरफ वो नोबेल पुरस्कार हासिल करने के लिए इस हद तक गिर चुके कि आपने देखा इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट अभी पिछले दिनों हुआ था जून में, किस तरह से ट्रंप साहब उसके अंदर कूदकर और पाकिस्तान के जर्नल से, पाकिस्तान की हुकूमत से वो नोबेल पुरस्कार की सिफारिश का लेटर ले रहे हैं। कल मिडिल ईस्ट के अंदर कतर में एक बड़ा हादसा, उनका जो नाजायज औलाद नेतन्याहू, जो उनकी नाजायज औलाद है नेतन्याहू, इजराइल जो अमेरिका की नाजायज औलाद है इजराइल, उसका जो सरबराह है, मुख्यमंत्री है नेतन्याहू, कल उसने कतर के ऊपर एक अटैक करा। उसमें वो बताया गया कि उसमें हमास के बड़े लीडरों को मार दिया गया है। मरे या नहीं मरे ये बात अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ उसमें 4-5 लोग मरे हैं। मैं यहाँ ना हमास की वकालत कर रहा हूं, मैं यहाँ जो 7 अक्टूबर को हुआ ना उसकी हिमायत करता हूं। मैं अगर कह रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए कह रहा हूं। आज गजा में जिस कदर अमेरिका की मदद से नंगा नाच नाचा जा रहा है, आज इंसानियत जिस तरह से खतरे में है, अगर आज हम नहीं बोले, आप नहीं बोले और जो मुल्क इस पर खामोश है, आज अगर वो नहीं बोले तो कल ना मालूम किसकी बारी हो। और इंसानियत की इस जंग में अगर इंसान मरेंगे तो ना कहीं सब इस कटघरे में खड़े होंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान को के अंदर जो बात चल रही थी, AIEA का जो ये संयुक्त राष्ट्र की जो एक ऊर्जा को लेकर, जो ये एटम बम को लेकर जो एक संस्था है, उसने परमाणु संस्था, उसने किस तरह से ईरान से बातचीत चल रही थी और बातचीत के दौरान 15 जून को ये बातचीत होनी थी और 12 जून को अचानक इजराइल ईरान पर हमला कर देता है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि 15 जून को बात होनी है, बातचीत पीछे से चल रही है, उसके बावजूद 12 जून को हमला होता है। और हमले में ईरान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन मारे जाते हैं, उनके बड़े बड़े लीडर मारे जाते हैं उस हमले में। तो इसकी मुखबरी क्या खालिस मोसाद ने करी? नहीं, ऐसा नहीं। इसकी मुखबरी मोसाद के साथ साथ अमेरिका की CIA और यूरोपीय देशों की भी जो खुफिया संस्थान है, उन सब की मुखबरी से ऐसा हुआ था। और ये ऐसे समय पर हुआ था 12 जून, जबकि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज, एक बहुत बड़ा आंदोलन अमेरिका में चल रहा था। किस इशू पर चल रहा था? इमिग्रेशन इशू को लेकर। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के अंदर अपनी जनता के लिए आर्मी उतार दी थी। इधर लाखों एक्टिविस्ट पैदल चलकर गजा में आ रहे थे और वो गजा की जंग रोकने के लिए, इंसानियत के लिए आवाज उठाने के लिए लाखों पैदल चलकर जो एक्टिविस्ट आ रहे थे। इन दोनों बातों से जनता का ध्यान हटाने के लिए, इन दोनों खबरों को बांटने के लिए नेतन्याहू ने अमेरिका को, ट्रंप को बहला फुसलाकर, क्योंकि वो नाजायज औलाद ने अपने नाजायज बाप को बहला फुसला करके मैं जो है अमेरिका से ईरान के तमाम लीडरान को खत्म कर दूंगा, और अमेरिका ने वो हमला करा दिया। ये दोनों बातें दब गई। आज जब फ्लोटिला
के सैकड़ों जहाज, 70 से ज्यादा जहाज फिरौतीला के, वो आज जब वहां गजा में आने वाले हैं, गजा की नाकेबंदी तोड़ने वाले हैं, इंसानियत के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसके अंदर ग्रेटा थनबर्ग जो पहले आई थी, जो इतनी बड़ी एक्टिविस्ट और कलाकार जो पहले आई थी ग्रेटा थनबर्ग, वो भी उसमें आ रही है। किस तरह से इसको दबाने के लिए, और इसके ऊपर अभी कल या परसों में उनके एक जहाज पर हमला भी हुआ है, कल उन पे हमले किए जा रहे हैं ड्रोन के जरिए, एक जहाज में आग लगी हुई है। इन सारी खबरों को दाबने के लिए जिस तरह से ये लोग दोनों मिलकर ट्रंप इंसानियत को कुचल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो इन्होंने कल करा है कतर के अंदर, वो इतनी बड़ी हरकत है कि सारे अरब मुल्कों को इससे सबक लेना चाहिए। मैं सऊदी अरब से लेकर तमाम मुल्कों से ये कहना चाहता हूं कि वो ये ना सोचे कि आज कतर पे हुआ है, गजा में हो रहा है, फिलिस्तीन में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, आज वहां हो रहा है तो कल आपके यहां भी होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब एक होकर जुल्म के लिए आवाज उठाइए और इंसानियत को बचाइए, यही मेरी आपसे अपील है। आखिर में मेरी आप हजरात से मौत दीवाना वो दरखास्त है कि जिस तरह से आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर प्यार देते हैं, इस तरह से आपका जो ये अपना हाजी यूनुस स्पीक्स चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, आप भी सब्सक्राइब करवाएं और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं और करें, और ये बेल आइकन की घंटी दबाएं। जय हिंद, आदाब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स।